नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं हूं श्रीमान। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वह सबसे बड़ा मुद्दा है बाघमारा। दुल्लू महतो के बाद उनके विरासत को कौन संभालेंगे, इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर आज आपके साथ बात करेंगे। बाघमारा की राजनीति के अंतर्गत किस तरीके का घमासान 2024 के दिसंबर माह के आसपास दिखेगा। हालांकि अक्टूबर से ही मुझे लगता है ठंडा के दौरान तापमान गर्म दिखने आपको जा रहा है। चलिए आज हम बात करेंगे दुल्लू महतो के विरासत को संभालने वाले और उनके राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले उनके बड़े भाई शत्रुघ्न महतो को लेकर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उनके सापेक्ष विपक्ष में किस तरीके से दूसरे पार्टी, एक तरफ से भाजपा के तरफ से हो सकते हैं उम्मीदवार, एनडीए के गठबंधन के अंतर्गत हो सकते हैं बाघमारा के अंदर सबसे बड़ा उम्मीदवार। रायसुमारी की बात तो कही गई सावित्री पैलेस के अंतर्गत, लेकिन रायसुमारी में जिस तरह से 3 लोगों का नाम सामने दिखा, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। पहला शत्रुघ्न महतो का लॉबी से मजबूत, गोलबंदी से मजबूत, समर्थन से मजबूत और कहीं ना कहीं भाजपा के कोर कमेटी के अंतर्गत उनका समर्थन मुझे लगता है दिखेगा। दूसरा सबसे बड़ा गुड्डू घोष का भी नाम आ रहा। भाजपा को लंबे समय से सींचे हैं, भाजपा को उस वक्त से उन्होंने सींचा है बाघमारा के अंतर्गत जहां एक बात स्पष्ट दिखता था, जहां जनाधार बिल्कुल नगण्य था। तीसरा यूं कहेंगे अभी रेस में आप कितने मजबूत हैं ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन आपका नाम लोगों के चर्चाओं में है, आम चौक चौराहों में है शेखर सिंह जी का। रायसुमारी के बाद क्या कुछ होने जा रहा है, हालांकि विपक्ष किस तरीके से इसको देखेगी मुझे पता नहीं। एक बहुत बड़ा प्रश्न आकर खड़ा होगा, शत्रुघ्न महतो का कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है। ये दूसरा, अगर भाजपा के प्रत्याशी जो भी हो उनका कॉम्पिटिटर विपक्ष से कौन हो सकता है। विपक्ष की हम बात करेंगे। बाघमारा का जो बहुत बड़ा समीकरण इन दिनों कांग्रेस के माथे पर दिख रहा, कांग्रेस जिसने गांधी प्रखंड का नाम दिलवाया था बाघमारा को, हालांकि उनके द्वारा बहुत आरोप लगा गांधी के बाद यह आंधी प्रखंड हो गया, गोली चला, बम चला, इस तरह के समीकरण में बहुत सारे राजनीति है तो श्रीमान आरोप और प्रत्यारोप की तो बात चलती ही रहेगी। लेकिन आता है टिकट की दावेदारी। अभी कांग्रेस के अंतर्गत एक बहुत बड़ा यू टर्न आ रहा है। यू टर्न यूं कहें कि कांग्रेस का एक जन समर्थन सैलाब की तरफ दिखने को मजबूर है। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले जलेश्वर महतो की। पीएचडी मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, बिहार सरकार के कार्यकाल में भी रहे। अभी जिस तरीके से उनका परिशिष्ट दिख रहा मुझे लगता है जो विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए थी, 700-750 वोट के आसपास से केवल हारने वाले प्रत्याशी पिछले 5 वर्ष तक लोगों की जन सेवा, जन भावना और जन मुद्दों में जहां प्रखरता के साथ आवाज उठनी चाहिए थी, जलेश्वर महतो वहां पर बिल्कुल सामाजिक और समरसता के माध्यम से, अगर राजनीतिक परिशिष्ट में देखेंगे तो मुझे लगता है मार्क्स बहुत कम मिलेगा। दूसरा रणविजय सिंह जी का नाम आ रहा है। उनकी भी लॉबी बहुत मजबूत तरीके से है, गोलबंदी है। इस बार उन्होंने भी ठाना है कि बाघमारा का प्रतिनिधित्व कांग्रेस अगर मुझे देने को, कांग्रेस की तरफ से सीट अगर मिलता है तो रणविजय जी तैयार है। हर तरफ से एक प्रॉपर लॉबी उनके साथ, और मुझे लगता है कि पहली बार रणविजय सिंह जी को किसी प्लेटफॉर्म पर देखा जा रहा है और जन मुद्दों को लेकर पिछले 3-4 वर्षों में जो उन्होंने गोलबंदी की, राजनीतिक मुखरता प्रखरता के साथ मिलना जुलना, लोगों से आना जुलना, मुझे लगता है 2024 का भीतर खाने तैयारी जरूर था। तीसरा ओपी लाल जी के सुपुत्र अशोक लाल जी रेस में ये भी है। रेस में इसलिए हैं क्योंकि इनका समीकरण जो है बहुत बढ़िया, हम ये कह सकते हैं सामाजिक समरसता के माध्यम से कांग्रेस को जिंदा रखने वाले बाघमारा के अंतर्गत एकल उम्मीदवार। हालांकि अभी जिस तरीके से आ जाए दूसरे या जिनको टिकट मिल जाए मैं तो ये नहीं कहूंगा, लेकिन अशोक लाल जी का जो सामाजिक लोगों के बीच में पकड़ है यह भी मजबूत करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी किस तरीके से इसको देखती है, थोड़ा शब्द रखना पड़ेगा। ये 3 बड़े उम्मीदवारों को यू टर्न मारते हुए रोहित यादव जी का नाम आता है। रोहित यादव जी इससे पहले वो दूसरी पार्टी से इंपोर्ट कर आए श्रीमान। लालू जी के संरक्षण में उन्होंने राजनीति का परिपाटी सीखा, राजनीति की पाठशाला के अंतर्गत उन्होंने दाखिला लिया और उसी दाखिले के बाद लोकसभा में जिस तरह से भूमिका मथुरा प्रसाद महतो के फेवर में उन्होंने दिया है, यह काबिले तारीफ है। तो अब यहां बात आता है, अगर बड़ा प्रतिद्वंदिता की बात आएगी तो मुझे लगता है रोहित यादव जी कहीं पटकनियां देने में मतलब आगे ना निकल जाए। ये लाठी डंडे का खेल नहीं है, कुश्ती का खेल नहीं है श्रीमान, ये राजनीति है। राजनीति का पखवाड़ा, राजनीति का परिशिष्ट, राजनीति का परिलक्षित करने का जो शब्दांश है मुझे लगता है बहुत गहरा होता है।
जब तक कि वोट आपको नहीं मिल जाए तब तक आप अधर में लटके रहते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे यह सबसे निचला तबका का वार्ड सदस्य का चुनाव क्यों नहीं है। राजनीति है। और बागमारा का समीकरण जिस तरीके से है, पिछले 15 साल से भाजपा के खेमे में रहा दुल्लू महतो, एक ऐसा नाम जिन पर लगातार आरोप लगता रहा, अनेक केस हुआ, अनेक चीजों की बात उनके साथ कही गई, लेकिन जब राजनीतिक स्तर पर आता है तो मुझे लगता है उनका गोलबंदी, उनका समीकरण ये बहुत बड़ा मायने रखा और 3 टर्म में उन्होंने पटकनियां देने में, सीधी भाषा में हम कहेंगे, दूसरे नेताओं को सफलता पाई। अब बात आता है उनके बड़े भाई शत्रुघ्न महतो जी की। सरल स्वभाव से माने जाते हैं, आम आदमी के बीच में पकड़ बहुत अच्छी है और सबसे बड़ा जो है कि आप बुलाएं हम चले आए। ये दूसरे लोगों के साथ भी है, भाजपा के अलावे मैंने कांग्रेस के भी जो दल से होंगे वो भी, आप बुलाए और हम चले आए। मैं सीधी आज बात कर रहा हूं भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर, राजनीति के चाणक्य के संशोधित बातों को रखने वाले दुल्लू महतो के समीकरण को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर 3 टर्म का विषाद बिछाकर जिताने वाले शत्रुघ्न महतो लोकसभा में भी दुल्लू महतो को दिल्ली पहुंचा दिए। अब आती है उनकी बारी। उनकी बारी इसलिए हम कह रहे हैं कि राजनीतिक के परिशिष्ट में इस बार उन्होंने पहला कदम रखा। इस बार बैकडोर में वो प्लेबैक सिंगिंग करते थे। प्लेबैक सिंगिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका जो विषाद होता था, मुझे लगता है शतरंज के माहिर खिलाड़ी जैसा होता था और इससे बड़े बड़े प्रतिद्वंदी चीजों में उनकी हर जगह भागीदारी दिखी। हालांकि यूनाइटेड कोल वर्कर्स एसोसिएशन के तरफ से भी है वो। मैं ये नहीं जानता कि वो किधर से है, मैं ये भी नहीं जानता वो किधर जाएंगे, मैं ये भी नहीं जानना चाहता और आपको बतलाना नहीं चाहता आप किनको वोट दें। मेरा तो एक ही समीकरण है श्रीमान कि इस बार बागमारा करवट लेगा, क्या भाजपा के खेमे में रहेगा या भाजपा के खेमे से बाहर जाएगा। रोहित यादव जी का जो नाम है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मजबूत प्रतिद्वंदिता के साथ, मजबूत खेल के साथ, मजबूत संघर्ष के साथ वो आगे आएंगे। आप उनको किस नाम से जानते हैं, किस कार्य के लिए जानते हैं, किस समय के लिए जानते हैं, अभी वास्तविक स्थिति यह है कि उनके खेमे में भीड़ बहुत तगड़ा है, उनके खेमे में लोगों का आना जाना बहुत तगड़ा है। लेकिन शत्रुघ्न महतो वर्सेस अगर भाजपा का कोई दूसरा उम्मीदवार होगा तो मैं तो नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन शत्रुघ्न महतो वर्सेस अगर रोहित यादव जी का समीकरण अगर यहां मिलता है तो राजनीतिक विषाद बिछाने में दोनों तरफ से कमी नहीं दिखेगी। दिलचस्पी वाली बात यह होगी राजनीति में इस बार समस्या कम होगा, समस्या की बात कम होगी। इस बार मैं बता रहा हूं एकदम खुले डंके की चोट पर, ये नली गली, रोड, पानी, बिजली, रोजगार, इन सारी चीजों की बात नहीं होगी। इस बार होगी कौन नेता कितना मजबूत, कौन नेता किसका समीकरण कितना मजबूत, कौन नेता किसके वोटर कितने उनके साथ खड़े होंगे। इस वोटर के पहले का जो दरवाजा है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मैच और गोल को जिताने में राजनीति में वोटर से बड़ा समर्थक सपोर्टर का काम आता है। सपोर्टर का जिस तरीके से विषाद बिछ रहा है, थोड़ा सा खेमे में थोड़ी नाराजगी जरूर भाजपा की तरफ से है। आप इसको एंटी इनकम्बेंसी का भी नाम दे सकते हैं। 15 साल 20 साल अगर किसी के खेमे में रह जाता है विधानसभा या लोकसभा, तो लोग कहीं ना कहीं भीतर खाने लगता है चलो यार बदल दें इस बार। लेकिन यहां आता है कि डुल्लू जी तो चले गए सांसद के तौर पर दिल्ली, धनबाद के माध्यम से। अब बागमारा का प्रतिनिधित्व की बात आएंगे तो गोलबंदी आपको अभी से ही दिख रहा, समीकरण अभी से ही दिख रहा, विषाद अभी से ही दिख रहा, कौन किसके खेमे में है। लेकिन जब भाजपा का कोर वोटर की बात करेंगे तो भाजपा का कोर वोटर और कांग्रेस का कोर वोटर करीब करीब आसपास के ग्राफ पर है। अभी वोटों की संख्या आपके पास नहीं रख रहे, बस एक छोटा सा समीकरण आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। आप मेंटली तैयार रहें, आप मेंटली प्रिपेयर रहें। चुनाव का जैसे अधिसूचना आ गया, मुझे लगता है लोगों के अंदर थोड़ी सी बेचैनी, हलचल बड़ी होगी कि अब सीट किधर। एक बात और, जिस तरीके से दुल्लू महतो जी को लेकर बराबर विपक्ष हमलावर रहा, कांग्रेस के प्रत्याशी भी हमलावर रहे, अन्य लोग भी हमलावर रहे, लेकिन अब वो वायु श्रेणी की सुरक्षा में आ गए। राजनीतिक विषाद के चाणक्य के प्रति में जाने जाने वाले शत्रुघ्न महतो का कहीं ना कहीं पकड़ सामाजिक समरसता, राजनीतिक समरसता या आर्थिक, जिस तरीके से नैतिक संवैधानिक, मुझे लगता है आपको ही थोड़ा समझना पड़ेगा। कोई पत्रकार के माध्यम से इन चीजों का विश्लेषण उतना बेहतर नहीं हो सकता है, लेकिन एक तो चीज हम जरूर कहेंगे श्रीमान, पटकनियां देने में कौन किसको हावी होगा। इस बार की कुश्ती जो होगी, इस बार का दंगल जो होगा, दिलचस्प होगा। मैंने बताया इस बार मुद्दों की बात कम होगी, रोजगार की बात कम होगी, पानी का बात कम होगा, पुल पुलिया का बात कम होगा, कार्य का बात कम होगा। इस बार सपोर्टर का बात ज्यादा होगा। सपोर्टर जिंदाबाद कौन कितने करेंगे और उसके माध्यम से वोट का विषाद कैसे बिछेगा, थोड़ा सा शब्द रखना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि शत्रुघ्न महतो के खेमे के माध्यम से मजबूती भाजपा के तरफ में दिखेगी। दूसरे प्रत्याशी को अगर आप लाते हैं तो मुझे लगता है वो समीकरण नहीं दिख पाएगा जो दिखना चाहिए। हालांकि परिवारवाद की बात आएगी, विपक्ष आरोप लगाएगा,
राजनीति में श्रीमान जो लड़ता है वही जीतता है, जो खेलता है वही हारता है, ऐसा कुछ नहीं होता। परिवाद उदिवाद हटा दीजिए। आप कितने सक्षमता के साथ लोगों के बीच में खड़े होकर अपने बात को रख सकते हैं, लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुन सकते हैं। पिछला 5 वर्ष का कार्यकाल या पिछला अगर भाजपा की तरफ से देखें 15 वर्षों का कार्यकाल विपक्ष जरूर भुनाएगी। इसको भुनाना भी चाहिए, सवाल तो उठाना चाहिए, चाहे जिनका कार्यकाल रहा हो। लेकिन प्रश्न वही आकर टिकता है कि राजनीतिक विषाद के चाणक्य शत्रुघ्न महतो के साथ जिनकी अभी टक्कर होगा, वो कितनी सक्षमता के साथ बागमारा की सीटों को निकालकर देने जा रहे हैं। चंद सवाल मेरे मन में, ये चंद सवाल मेरे मन में इसलिए है, 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट करने में क्या कांग्रेस सफल हो पाएगी? दूसरा, कांग्रेस के प्रत्याशी निर्धारित करने में सबसे बड़ा कड़ा मशक्कत क्या करना पड़ रहा है रायशुमारी टीम को? तीसरा, क्या कांग्रेस इस बार वैसे प्रत्याशी के साथ ट्रम्प कार्ड खेलेगी जो पिछले 3 टर्म से हार रहे हैं? चलिए इन्हीं सारी चीजों को लेकर आपको आने वाले समय में राजनीतिक विषाद के चैप्टर से जरूर मिलेंगे, लेकिन जेबीकेएसएस वाली बात को आज बोलना हम भूल रहे हैं। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे कि जेबीकेएसएस का क्या बागमारा के अंतर्गत समीकरण बन रहा है। जय हिंद श्रीमान। मेरी तो एक ही कोशिश है, न अपना पक्ष न विपक्ष न लाग न लपेट, बस राजनीतिक विषाद को जिस तरीके से आप समझते हैं, जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं, यह आपका वोट है और इसको समझना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि भाजपा वर्सेस कांग्रेस का टक्कर जिस प्रत्याशी के साथ इस बार होगा, कहानी दिलचस्प बन जाएगी। जय हिंद श्रीमान।